Hello bachcho, let's read this question. The question says a nonapeptide in rat on hydrolysis gave the following identifiable tripeptides. राइट ये हमारे पास ट्राइपेप्टाइड्स मिले, हमें बताना है सीक्वेंस इन नोनापेप्टाइड, हमें बताना है सीक्वेंस इन नोनापेप्टाइड. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज पेप्टाइड्स, पेप्टाइड लिंकेज. पेप्टाइड लिंकेज हमारे पास क्या होता है? Peptide linkage is basically an amide formed between between carboxylic acid group and NH2 group, right? हमारे पास अगर रिएक्शन हो किसके बीच में, रिएक्शन किसके बीच में हो? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट अमीनो एसिड्स, टू molecules of similar or different amino acids which proceeds through combination of amino group of one molecule, right, which proceeds through combination of amino group of one molecule with the carboxyl group of the other, right. combination किसका? combination हमारे पास होता है amino group of one amino acid with carboxyl group of another, with carboxyl group of the other, right. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल देखें, ये हो गया हमारे पास एक, ये हमारे पास एक ग्लाइसिन हो गया, राइट. ये हमारे पास एक ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल हो गया और दूसरा हमारे पास एक अमीनो एसिड हो गया, राइट. दूसरा कोई अमीनो एसिड हो गया, ठीक. इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन कैसे हो कि इसका कार्बोक्सिल ग्रुप और इसका अमीनो ग्रुप कंबाइन करे और बनाए अमाइड. क्या बनाए? अमाइड बॉन्ड, राइट. वो जो अमाइड बॉन्ड बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज, राइट. ये हो गया हमारे पास, ये हो गया ना फाइनल पेप्टाइड लिंकेज. ये हमारे पास, राइट, CONH बॉन्ड जो बनती है, राइट, वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के बाद जो CONH बॉन्ड बनती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पेप्टाइड बॉन्ड, राइट. इसमें हमारे पास क्या बनी है? डाइपेप्टाइड. डाइपेप्टाइड क्या हो गया? डाइपेप्टाइड तब बनता है जब हमारे पास, जब कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड, राइट, combines with amino group of another amino acid, right. नाउ अगर हमारे पास ट्राइपेप्टाइड होगा तो क्या होगा? ट्राइपेप्टाइड अगर होगा तो तीन अमीनो एसिड्स क्या होंगे? एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, ठीक. हमारे पास उसमें क्या बनेगी? पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगी, राइट. उसमें क्या बनेगी? पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगी, ठीक. और हमारे पास बन जाएगा क्या? ट्राइपेप्टाइड. अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें दिया हुआ है नोनापेप्टाइड. नोनापेप्टाइड का मतलब, नोनापेप्टाइड का सिंपल मतलब होता है कि हमारे पास क्या हो? 9 अमीनो एसिड्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करें. अगर हम लोग अपने पहले ऑप्शन को देखते हैं, राइट, अगर हम लोग अपने पहले ऑप्शन को देखते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना है क्या? सीक्वेंस. तो देखो इसमें हिस्टीडीन हिस्टीडीन साथ में है, राइट. अगर इसको हाइड्रोलाइज यहाँ से बॉन्ड टूटेगी तो क्या होगा? हिस्टीडीन की 2 यूनिट साथ में होगी. और अगर हम लोग यहाँ पे जो देखो ट्राइपेप्टाइड्स दिए हैं वहाँ पे कहीं भी हिस्टीडीन, 2 हिस्टीडीन यूनिट साथ में प्रेजेंट नहीं है. 2 हिस्टीडीन यूनिट्स क्या है? साथ में प्रेजेंट नहीं है. यानी ये जो ऑप्शन है हमारे पास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक. अगर बात करते हैं ऑप्शन बी की तो उसमें देखो एलेनिन, फिनाइल एलेनिन और ल्यूसीन है. अगर देखना चाहे क्या कोई ऐसा सीक्वेंस है हमारे पास, देखो एलेनिन है, फिनाइल एलेनिन है, बट ल्यूसीन नहीं है उसके साथ. ल्यूसीन फिनाइल एलेनिन से कहीं भी अटैच नहीं है, राइट. तो यानी ये सीक्वेंस भी हमारे पास गलत हो जाएगा. फिर अगर ऑप्शन डी देखें तो इसमें भी क्या देखो फिनाइल एलेनिन है और फिर एलेनिन है और ल्यूसीन है. कई ऐसा सीक्वेंस हमारे पास नहीं है जहाँ पे फिनाइल एलेनिन हो और एलेनिन हो और ल्यूसीन हो, राइट. तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ये भी हमारे पास गलत सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक. अगर इसमें देखें तो वी हैव ग्लाइसिन, एलेनिन और फिनाइल एलेनिन,
यहाँ पे पहला ग्लाइसिन एलानिन और फिनाइल एलानिन। ठीक, फिर हमारे पास है ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडीन और ग्लाइसिन। फिर हमारे पास क्या है, ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडीन और ग्लाइसिन। ठीक, देखो ये हमारे पास कैसे आएगा, ये इस यूनिट की वजह से आएगा। जब जब हमारे पास ग्लाइसिन, एलानिन और फिनाइल एलानिन है, इनका इंटरेक्शन हुआ, फिर क्या है, फिनाइल एलानिन, ग्लूटामिक एसिड और हिस्टिडीन है। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट यूनिट जो अटैच हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी हिस्टिडीन, ग्लाइसिन और एलानिन की। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ग्लाइसिन, एलानिन, फिनाइल एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडीन, फिर ग्लाइसिन, एलानिन और फिर लास्ट क्या आ जाएगा, एलानिन, ल्यूसीन और वेलिन। एलानिन, ल्यूसीन और वेलिन, राइट। तो ये बेसिकली हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक, क्या सीक्वेंस आएगा हमारे पास आ जाएगा ग्लाइसिन, एलानिन, फिनाइल एलानिन, फिर ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन के बाद ग्लाइसिन, फिर एलानिन, फिर ल्यूसीन और लास्ट वैलिन। ये हमारे पास क्या है, नोना पेप्टाइड आ गया। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।